नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल का जो आइकन है जो सब्सक्राइब के राइट साइड में उसको दबाना मत भूलें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो एंजॉय योर वीडियो, एजुकेट योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे आप। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त विषय आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये अगर हम समझ लें इस विषय को, मेरा ये मानना है इस विषय के बारे में, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप जीवन में कोई भी काम है आपका, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप अपना दुकानदारी करते हैं, छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर इसको आपने समझ लिया तो आप जीवन में कोई भी काम कर जाओगे। कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। किसी भी काम में आप हाथ डाल लो, उधर कामयाब होके ही आप निकलोगे। ये एक ऐसा विषय है, मेरे को भी गुरुजी से एक बार इसकी प्राप्ति हुई थी। इस ज्ञान को मैंने हासिल किया था। देखिए, जितना भी है वो गुरुओं का दिया हुआ है। विमल सर से ये ज्ञान हासिल किया था। उस टाइम पे मैं जॉब किया करता था, नौकरी किया करता था, और मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि कैसे मैंने सीखा और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया। तो सर ने ये ज्ञान मेरे को दिया था। इस ज्ञान से माय डियर फ्रेंड मेरे जीवन में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि जो व्यक्ति 2400-2500 रुपए महीना की सोच रखता था, वो व्यक्ति 1-1.5-2 लाख रुपए महीना कमाता है। जो व्यक्ति साइकिल की सोच रखता था, वो 40-50 लाख की कारों की सोच रखता है। और जिस गाड़ी के अंदर मैं चलता हूं, टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर, जबरदस्त कार है सर। किराए के मकान के बारे में भी सोच नहीं थी। जिस घर के अंदर रहता हूं वो लगभग करोड़ रुपए के लगभग का मकान जिसके अंदर मैं रहता हूं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, कहानी अभी बाकी है। तो ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त है माय डियर फ्रेंड। इस फॉर्मूले को आप अपना लो तो आपका भी जीवन बदल सकता है, लेकिन इसको अपनाना जरूरी है। मैं बताऊंगा, इसके ऊपर एक्शन करना जरूरी है। ज्ञान सर ने एक बात और बताई है कि एक व्यक्ति है जिसको 100% आता है और वो उस ज्ञान को इंप्लीमेंट जो है, उसके ऊपर एक्शन जो है, वो सिर्फ 1% करता है। और दूसरा व्यक्ति है जिसको 10% आता है, ठीक है जी, और 10 के 10% इंप्लीमेंट करता है। आपकी नजर में बेस्ट कौन सा है? 100% ज्ञान रखने वाला या 10% रखने वाला? तो 10% रखने वाला समझदार है। तो जितना भी ज्ञान है आपके पास, हमारे दिमाग की एक आदत है ये ज्ञान को इकट्ठा करने में लगा रहता है। और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, जितना भी आपके पास ज्ञान है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए, उसको लागू करना स्टार्ट कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। तो ज्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे के बटन पे दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सबका शुक्रिया, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है कि मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने की चेष्टा रखूं। तो ये जो रूल है आज का, इस रूल को बोलते हैं 4P रूल, 4P का रूल। तो इसको समझते हैं 4Ps, ठीक है जी। पहला P है प्रियोरिटी। कोई भी काम है जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं उसको प्रियोरिटी देना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, DSI नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या किसी भी कारोबार के अंदर आप एंटर हुए, अगर आप प्रायोरिटी नहीं देते उस काम को तो वो काम आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो रिजल्ट उस काम से आपको आने चाहिए। आपके साथियों को आपने देखा होगा, वो आपके बाद आए या आपके साथ ही आए, वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हो। इसमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क है कि आप उस काम को प्रायोरिटी नहीं देते। तो अगर आपने कामयाब होना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला P, ये गांठ बांध लो आज से कि आपको
प्रायोरिटी जिस काम को देंगे वही काम आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। और बुद्धि का इस्तेमाल करके आपने देखना है कहां से आपको क्या मिल सकता है। बहुत से लोगों को मैंने 10,000 की नौकरी को प्रायोरिटी देते देखा है, और जहां से लाख रुपया आ सकता है उसको वो प्रायोरिटी नहीं देते, उसको लाइटली लेते हैं। और वो बहाने क्या लगाते हैं, वो बहाने लगाते हैं कि उधर से मेरी रोजी रोटी चल रही है। सर रोजी रोटी चल रही है आपकी, 24 घंटे हैं आपके पास, उधर आप 8 घंटे दे रहे हो, 24 में से 16 घंटे तो हैं, 8 घंटे सोने में बिता दिए, फिर भी 8 घंटे हैं, 8 में से भी आपने 2 घंटे परिवार को दे दिए, फिर भी 6 घंटे तो हैं, 6 में से आपने 2 घंटे अपने शरीर को और अपने माइंड को दे दिए, फिर भी 4 घंटे तो हैं, 4 घंटे की तो प्रायोरिटी दे दो, वो भी नहीं दे पाते। तो प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 पैशन, जुनून, उस काम के प्रति आपका पैशन क्या है, आप के अंदर से कैसी आवाज आती है जब आप उस काम के अंदर होते हो, किस तरीके से आप फील्ड में जाके लोगों से उसके बारे में बातचीत करते हो। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, जब भी इस काम के बारे में बात करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा मन करता है कि कैसे आप लोगों के पास दौड़ के चला जाऊं, उधर एक एक व्यक्ति को जाके इस काम के बारे में समझाऊं। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, लगे रहते हैं सारा सारा दिन, मतलब कोई चक्कर नहीं है रात दिन का हमारे को। तो पैशन, वो जुनून आपको भी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा इस काम के प्रति। और इसके लिए एक बहुत अच्छी मूवी मैंने देखी, आप भी देख सकते हैं, मंगल मिशन जो है उसको आप देखिए। वो जो लोग इकट्ठे होते हैं उस मिशन के अंदर, वो तभी काम कर पाते हैं जब उनका पैशन, उनके ड्रीम्स जाग जाते हैं। तो आपको अपने ड्रीम्स, अपने जो पैशन है, दूसरा पी, उसको जगाना पड़ेगा। तो पहला पी हमारा क्या था, प्रायोरिटी, दूसरा पी पैशन, और तीसरा पी पंक्चुअलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, पंक्चुअलिटी, समय की कदर करो, समय आपकी कदर करेगा। हमने बहुत सुना है, यह भी हमने गुरुजी से ही सीखा है। सर से एक बार हम डिस्कस कर रहे थे, सर पंक्चुअलिटी क्या होती है, सर समय क्या होता है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, रामगढ़ जी मैंने आपको बोला मैं समय आऊंगा और मैं नहीं आया, और ना ही मेरा कोई मैसेज आया, ना किसी ने आपको बताया, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी जेब में से रुमाल निकालना है और अपने आंसू साफ कर लेने हैं कि विमल सरीन इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसा नहीं सर के शब्दों में ये बात थी, ये सब सिद्ध की है सर ने। माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन काल में जब तक मैं सर के साथ रहा, भावुक हो जाते हैं सर की बात आते हुए, जब तक मैं सर के साथ रहा मैंने कभी सर को लेट होते नहीं देखा सर। और इतने काम उनके पास थे, लेकिन प्रायोरिटी, माय डियर फ्रेंड्स, प्रायोरिटी। उनका मकसद हम लोगों को डेवलप करना था आप तक पहुंचने का, तभी तो वो नहीं है, तब भी हम आप तक उनके विचार पहुंचा रहे हैं। ये क्यों पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि वो पंक्चुअलिटी उन्हीं से सीखी हुई है। और जब आप कोई शब्द बोलते हैं, बोलने से पहले आपने 1000 बार सोचना है, और जब शब्द निकल गया आपके अंदर से, उसके बाद आपने एक बार भी नहीं सोचना कि कैसे पहुंचूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। और कभी भी समय देके माय डियर फ्रेंड्स, उस समय की बेकदरी मत करना। आपने दूसरे को समय दिया और आप समय पे नहीं पहुंचे उसके पास, तो आपकी एक पिक्चर, एक छवि उसके मन में बनती जा रही है। पहली बार नहीं गए कोई चक्कर नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, 5 बार ऐसा आपने कर दिया, तो छठी बार जब भी आप समय दोगे वो बंदा कहेगा ये आने वाला नहीं। और ये हम डेली कर रहे हैं। आप रात को सोते हो, रात को सोते समय आपने डिसाइड किया सुबह सैर पे जाऊंगा, और जैसे ही सुबह का अलार्म बजता है वो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। अपने आप की पिक्चर खराब कर रहे हो, अपना जो अंदर का सिस्टम है उसको करप्ट कर रहे हो आप।
तो ऐसा मत करो माय डियर फ्रेंड्स, पंक्चुअल रहो। ये थर्ड पी है हमारा, पंक्चुअलिटी। तो पहला पी प्रायोरिटी, दूसरा पी पैशन, तीसरा पी पंक्चुअलिटी, और चौथा पी क्या है? चौथा पी है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है निरंतरता। बहुत से लोग किसी भी कारोबार में आप लगा लो, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्यों फेल हो जाते हैं? उसके पीछे परसिस्टेंस एक बहुत बड़ा हाथ लेके आती है कि वो लोग निरंतर उस काम को कर नहीं पाते, उस काम में लगे नहीं रह पाते, उस लगन से उस काम में वो अपनी एफर्ट नहीं दे पाते और आउट हो जाते हैं, किसी भी काम को छोड़ देते हैं। तो परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। और आप नजर दौड़ा के देखिए, बड़े से बड़े इतिहासकार को, बड़े से बड़े उपलब्धि को, बड़े से बड़े बिजनेसमैन को आप देखिए, वो उस काम में क्यों कामयाब हैं? क्योंकि वो लगे हुए हैं, वो डटे हुए हैं। तो परसिस्टेंस एक बहुत जबरदस्त विषय है। और इसके लिए एक पिक्चर मैं आपको बताता हूं। जो मांझी थे, जिन्होंने वो पहाड़ तोड़ा था अपनी पत्नी के लिए, वो 10-12 साल, 13 साल, 14 साल एक पहाड़ को तोड़ने पे लगे रहे परसिस्टेंस के साथ। और ये चारों पी उसके अंदर आपको दिखाई देंगे। प्रायोरिटी क्या थी? वहीं सो जाता था बंदा, झोपड़ी बना के, आने जाने में भी समय बर्बाद नहीं किया उसने। पैशन उसका देखोगे आप, कितना जुनून दिखाया है पिक्चर में। और पिक्चर तो उतना जुनून दिखा नहीं पाती जितना उसके अंदर रहा होगा जिसने पहाड़ तोड़ा है। पैशन था उसके अंदर, प्रायोरिटी थी, पंक्चुअलिटी थी, सुबह से लेके शाम तक तोड़ते रहना, और परसिस्टेंस, निरंतरता। एक एक पत्थर को तोड़ने में कितना समय लगा होगा। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चारों पी, प्रायोरिटी, पैशन, पंक्चुअलिटी और परसिस्टेंस, इन चारों पी से मिलके आपकी जो कामयाबी है आपके पास आएगी। ये चारों पी जिसके अंदर है, कोई दुनिया के अंदर काम नहीं है जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकता। जिसमें हाथ डाल लेगा आप, मिट्टी में भी हाथ डाल लोगे, उस मिट्टी से भी सोना उगा के छोड़ोगे, उस मिट्टी से भी सोना पैदा कर दोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में ये 4 पी हमेशा याद रखना। इन 4 पी के साथ वर्किंग करना, कभी भी आपको नाकामयाबी नहीं मिलेगी। होप करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बटन दबा के इस कमेंट को मेंशन कीजिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं नए से नए वीडियो और नए से नए विषय आपके साथ डिस्कस करता रहूं, आपके लिए लेके आता रहूं, जिससे आपका मोटिवेशन बने और एक आप कामयाब इंसान होके इस भारत का बोझ ना बने, इस भारत का बोझ बटाने वाले बने और एक उद्यमी बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।